सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर किए हैं और मुठभेड़ में नक्सली सत्यनारायण रेड्डी ढेर किया गया और नक्सली कोसा और रामचंद्र रेड्डी भी ढेर हो गया। और आपको बता दें, नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर थे ये दोनों घोषित था और दोनों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौके से AK-47 इंसास, BGL लॉन्चर और कई हथियार और जो कारतूस हैं वो बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर किए हैं। मुठभेड़ में नक्सली सत्यनारायण रेड्डी ढेर किया गया और नक्सली कोसा और रामचंद्र रेड्डी भी ढेर हो गया। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे दोनों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौके से AK-47 इंसास और BGL लॉन्चर बरामद किया गया है। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को सुबह से हमारी नक्सल गश्त में DRG नारायणपुर की टीम निकली हुई थी। ये अबूझमाड़ के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहा था और सुबह से फायरिंग रुक कर चल रही थी और अभी शाम में हमें 2 नक्सल बॉडी मिली है जिनका प्रारंभिक पहचान राजू दादा और कोसा दादा के रूप में हुई है, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं। ये 40-40 लाख के इनामी नक्सली थे। सर, ऑपरेशन खत्म हो गया है? अभी ऑपरेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए शेयर नहीं कर पाऊंगा। बाकी डिटेल्स फिर ऑपरेशन पश्चात दी जाएगी। और अबूझमाड़ में नक्सलियों से जारी मुठभेड़ के बीच डिप्टी CM अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। अरुण साव ने कहा कि मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का संकल्प जरूर पूरा होगा। देखिए, लगातार राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है। नक्सलियों ने बस्तर में शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी इनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, पत्र के बारे में विचार कर रही है, पर सरकार का जो अपना अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। GST रिफॉर्म से लोगों को लाभ नहीं है। 8 साल में लागू नहीं हुआ 1 नेशन 1 टैक्स और मोदी जी ने GST स्लैब 5 से घटाकर 2 किए हैं। तो आपको बता दें कि GST रिफॉर्म पर भूपेश बघेल का बयान, उन्होंने कहा कि GST रिफॉर्म से लोगों को कोई लाभ नहीं मिला और बघेल ने कहा कि 8 साल में 1 नेशन 1 टैक्स लागू नहीं हो पाया। जो टैक्स लगाया है संभवतः 30 जून 2017 मध्य रात्रि को घोषणा आपने की, दूसरी आज़ादी 1 नेशन 1 टैक्स जो आप बोले थे उसका क्या हुआ? तो 2017 से आज 2025 हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक की 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ। 5 से 2 स्लैब किए हो, उसमें भी लोगों को भला होने वाला नहीं है। और GST स्लैब में बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा का क्या कहना है, ये सुनाते हैं। 18 और 28% पर अब वो 2 स्लैब में आ गया है, 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया? उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया? यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है।